हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं आप लोगों के बीच बहुत ही इंटरेस्टेड क्लासेस लेकर के आ रहा हूं जो कि आपको स्पीकिंग में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। ठीक ना। कैसा क्लासेस है? आज हम लोग अध्ययन करेंगे किसके? प्रैक्टिस सीट्स। आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस सीट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रैक्टिस सीट्स का मतलब हमें इंग्लिश को अपनी इंप्रूव करना था, हमें प्रैक्टिस करना। और कैसे प्रैक्टिस करना माय डियर्स, आइए चलते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस और आंसर की। किसके? कुछ क्वेश्चंस और आंसर की आज हम लोग क्या करने वाले? प्रैक्टिस करने वाले हैं। और अनेकों टाइप्स के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और उसका आप लोगों को क्या करना है? आंसर रिप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि आपको अपने इंग्लिश एक बेस्ट, एक बेहतरीन, एक इनक्रेडिबल इंग्लिश का क्या करना है? बनाना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भाई आप लोग तैयार है ना पढ़ने के लिए? तैयार होने से पहले, पढ़ने से पहले आप लोग इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियोस हर एक लोगों के पास बहुत आसानी से पहुंच जाए। ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस हम लोग। ठीक है ना। चलिए आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिखा गया है। चलिए आइए देख लेते हैं कि अगर हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, यह क्वेश्चन किसके अंतर्गत चला? फ्यूचर्स के अंतर्गत चला। सबसे पहले यह जानना पड़ेगा सर फ्यूचर टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं? फ्यूचर टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब विल और शैल यूज करते हैं। क्या करते हैं? विल और शैल हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर आइए, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास। जैसे मैंने पूछा कि विल यू गो देयर, विल यू गो देयर, यह किस काइंड्स का यानी किस टाइप्स का यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है? यह यस या नो टाइप्स, यस या नो कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसका जवाब आप केवल यस या नो में रिप्लाई करना है और ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करना, जितना हो सके उतना क्वेश्चन बनाना और रिप्लाई करना। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने बोला विल यू गो देयर, क्या तुम वहां जाओगे? क्या तुम वहां जाओगे? तो आपको रिप्लाई करना, आंसर दो में देना, एक नो यस में देना, एक नो में देना। अगर आप जाएंगे तो यस आई विल गो देयर, हाँ मैं जाऊंगा। अगर नहीं जाना है तो नो आई विल नॉट गो देयर, नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा। ठीक ना। ऐसे आप सब्जेक्ट को, हमने क्या कहा कि यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब को चेंज करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा चेंज कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर दूसरा सेंटेंस पूछा, विल ही रीड हियर, क्या वह यहाँ पढ़ेगा? क्या वह यहाँ पढ़ेगा? जवाब आएगा यस ही विल रीड हियर, हाँ वह यहाँ पढ़ेगा। भाई नहीं, नो नो सर ही विल नॉट रीड हियर, वह यहाँ नहीं पढ़ेगा। ठीक ना। ऐसे ही आप बहुत सारे कैटेगरी का सेंटेंस बनाएंगे, बट आप यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब को क्या करते रहिएगा? चेंजेस करते रहिएगा। जितना चेंज करेंगे उतनी ही अच्छी इंग्लिश आपकी होगी। ठीक है ना। जैसे हमने एक क्वेश्चन पूछा कि विल से टीच हेयर, विल से टीच हेयर, हेयर यानी हमने क्वेश्चंस पूछा विल सी टीच हियर, क्या वह यहाँ पढ़ाएगी? क्या वह यहाँ पढ़ाएगी? विल सी टीच हियर, विल सी टीच हियर, क्या वह यहाँ पढ़ाएगी? आप इसका आंसर रिप्लाई करेंगे यस सी विल टीच हियर, सी विल टीच हियर, हाँ वह यहाँ पढ़ाएगी। टीच हियर, वह यहाँ पढ़ाएगी। अगर नहीं में रिप्लाई करना, आप बोलोगे नो सी विल नॉट टीच हियर, सी विल नॉट टीच हियर, हाँ यानी हम कह सकते हैं टीच हियर यानी वह यहाँ नहीं पढ़ाएगी, वह यहाँ नहीं पढ़ाएगी। ठीक ना। तो ऐसे हमने कहा क्या? विल सी टीच हियर, क्या वह यहाँ पढ़ाएगी? आप आसानी से रिप्लाई करेंगे। भैया कैसे रिप्लाई करेंगे? यस सर सी विल टीच हियर, हाँ वह यहाँ पढ़ाएगी। नो सर सी विल नॉट टीच हियर, नहीं सर वह यहाँ नहीं पढ़ाएगी। ठीक ना। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन करने का, यानी क्या वह वहां जाएगा, क्या वह वहां पढ़ेगा, क्या वह उस मैदान में खेलेगा, ठीक है ना, क्या वह तुम्हारे साथ खेलेगा, क्या वह तुम्हारे साथ गाना गाएगी। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन करना और उसका इस तरीके से यस या नो कैटेगरी में आपको आंसर रिप्लाई करना, ताकि आप अपने इंग्लिश को एक बेस्ट इंग्लिश क्या कर सके? बना सके। ठीक है ना। तो ये आपका फ्यूचर्स का होगा। किसका होगा माय डियर? फ्यूचर्स का होगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 1 2 पर। किस पे देखेंगे? 1 2 पर देखेंगे। और जिसकी मीनिंग क्या होती है मेरे प्यारे? चाहता है, चाहती है, चाहते हैं। जिसकी मीनिंग ऐसे निकलेगी चाहता है, चाहती। जैसे हमने आपसे क्यों कहा वह जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, जिसकी आपको पता होगा इसका सेंटेंस, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ये क्लासेस प्रोवाइड कर चुका हूं कि कहां पर 1 2 का यूज करेंगे। जैसे मैं जाना चाहता आई वांट टू गो, मैं आना चाहता हूं आई वांट टू कम, मैं पढ़ना चाहता हूं आई वांट टू रीड, मैं उसके साथ पढ़ना चाहता आई वांट टू रीड हिम। ठीक ना।
तो यानी विथ हिम, ठीक ना। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेंटेंस का फॉर्मेशंस करेंगे। तो इसी के साथ हमें क्या करना, प्रैक्टिस करना, ठीक ना। तो आइए जैसे हम लोग इसके अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन कुछ पूछते हैं। आपको एक ही बताया जा रहा है, लेकिन आपको बहुत सारा, जितना आपके पास वर्ब हो, प्रैक्टिस सेट है। आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छी इंग्लिश बनाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस। चलिए जैसे हमने आपसे पूछा माय डियर्स, जैसे हमने आपसे पूछा कि डू यू वांट टू रीड, डू यू वांट टू रीड। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, डू यू वांट टू रीड। हमने आपसे पूछा सर क्या तुम पढ़ना चाहते हो, क्या आप पढ़ना चाहते हैं। हमने पूछा डू यू वांट टू रीड, आप रिप्लाइड कैसे करेंगे, आप रिप्लाइड करेंगे यस आई वांट टू रीड, आई वांट टू रीड, हाँ मैं पढ़ना चाहता हूं। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आपका नो सर आई डोंट वांट टू, आई डोंट वांट टू रीड, नहीं सर मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, ठीक ना। ऐसे कि डू यू वांट टू स्लीप, क्या तुम सोना चाहते हो। डू यू वांट टू टेक एडमिशन हियर, क्या तुम यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो। आप रिप्लाई करोगे यस आई वांट टू टेक एडमिशन हियर, मैं यहाँ एडमिशन लेना चाहता हूँ। या नो नो सर आई डोंट वांट टू टेक एडमिशन हियर, मैं यहाँ एडमिशन लेना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे आप करेंगे। जैसे मैंने पूछा कि डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, डू यू वांट टू। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद आप खुद बनाएंगे। डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, हमने बोला डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश यानी क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। आप रिप्लाइड क्या करेंगे यस आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। अगर नहीं चाहते तो क्या लगा, नो आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश, आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश, ठीक ना माय डियर। सो ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशंस करेंगे, और फॉर्मेशंस करने के बाद आपको उसके प्रैक्टिस करना। क्यों, क्योंकि अगर आपकी आवाज क्लियर है इंग्लिश बोलने में, आप अच्छे से इंग्लिश को क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और बोल लेते हैं, तब आपके लिए, इसीलिए आपको प्रैक्टिस सेट दी जाती है, ताकि आप अपनी वॉइस को भी क्या कर ले, क्लियर कर ले, और आप बोलने में सक्षम हो जाए। कि हमें जब ज्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से जब भी किसी भी बात पर, कहीं पर भी हमें बात करना होगा, वहां पर आप आसानी से बात कर देंगे, वहां पर आपकी आवाज लड़खड़ाएगी नहीं। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी आपको सीधी सी बात है, आप वहां पर बोलने में असक्षम हो जाएंगे, आप नहीं बोल पाएंगे, आपकी आवाज लड़खड़ा जाएगी, आप रुक जाएंगे, तो वहां पर आप सही तरीके से नहीं बोलते। इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट दी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। क्या आप सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे। तो उसको यस आई वांट टू लर्न इंग्लिश, नो नो आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश, आई वांट टू रीड इंग्लिश। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे सेंटेंस का, ठीक है ना। तो आई होप ऑल माय डियर्स कोई भी डाउट्स नहीं होगा, ठीक है ना, कोई भी डाउट इसमें आपको नहीं होगा। चलिए एक सेंटेंसेस को हम लोग और देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि डू यू वांट टू प्ले द क्रिकेट विथ मी, प्ले द क्रिकेट विथ मी, यानी आपसे मैंने यह क्वेश्चन पूछा कि डू यू वांट टू प्ले द क्रिकेट विथ मी, क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहते हो, क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहते हो। तो जब इसका आंसर को रिप्लाई करोगे, यानी जब इसका आंसर रिप्लाई करोगे तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यस आई वांट टू प्ले द क्रिकेट विथ यू, यानी ये ऐसे रिप्लाई करेंगे ना, यस आई वांट टू प्ले। जैसे हमने पूछा क्या आप, जब आप रिप्लाई करेंगे तो वहां पर आई, ऐसा नहीं कि यू वहां पर हम रिप्लाई करेंगे। अगर यू करेंगे तो आप तो हमको बता रहे हैं, तो आपको अपना बताना, यस आई वांट टू प्ले द क्रिकेट विथ यू, हाँ मैं आपके साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूं। अगर आप इसका जवाब नो में देना चाहते तो बोलोगे नो सर आई डोंट वांट टू प्ले द क्रिकेट विथ यू, यानी मैं आपके साथ क्रिकेट खेलना नहीं चाहता हूं, ठीक है ना। नो सर आई डोंट वांट टू प्ले द क्रिकेट विथ यू, मैं आपके साथ क्रिकेट खेलना नहीं चाहता हूं, ठीक है ना। तो आई होप ऑल माय डियर्स बहुत अच्छे से आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस का फॉर्मेशंस करेंगे, और फॉर्मेशंस करने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, और अच्छे प्रैक्टिस करिएगा, ताकि कम समय में आप अपने इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सके, ठीक ना भाई। चलिए तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे रहा हूं, और इसी क्वेश्चंस के साथ साथ यानी क्या करेंगे, आप करेंगे डू यू वांट
डू यू वांट टू के साथ आप कोई भी सेंटेंस को जोड़कर, कोई भी वर्ड्स को जोड़ करके इस पे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना। डू यू वांट टू रीड, डू यू वांट टू राइट, डू यू वांट टू स्लीप, डू यू वांट टू वीप, डू यू वांट टू लव, डू यू वांट टू स्पीक, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे और इस तरीके से आंसर को बना करके आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक ना माय डियर्स, आज के लिए इतना काफी। फिर से मिलेंगे नए पार्ट्स में, नए आप लोगों के क्या प्रैक्टिस सीट्स के साथ। तो इस पे आप प्रैक्टिस करना ना भूलेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक ना माय डियर्स, फिर से मिलेंगे। धन्यवाद आज के लिए।